नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। तो हैज़ और हैव का आज हम नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस सीखने से पहले, क्योंकि इसका पार्ट 1 बन चुका है, ये आपका पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में केवल आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, वो भी हैज़ और हैव वाले। लेकिन हम इससे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस एक बार फिर से रिविजन करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो हैज़ हैव था उसको कैसे बनाया गया था। ठीक है, तो हैज़ हैव को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो हैज़ हैव वाले सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जा सकते हैं। पहले वाले पार्ट में केवल एक ही तरीका बताया गया था, लेकिन पार्ट 2 में हम दोनों क्या कहते हैं कि बता देते हैं। जैसे आप एक ये लगाकर बना सकते हो, केवल हैज़ लगाकर, क्या लगाकर, हैज़ लगाकर, और एक हैव लगाकर। ठीक है, और दूसरा आपका जो तरीका है, आप इसको क्या कहते हैं कि डज हैव करके लगा सकते हो। ठीक है, और एक डू हैव करके बना सकते हो। यानी कि ये पहला तरीका है और ये आपका दूसरा तरीका है। तो एक एग्जांपल द्वारा देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कार है, तो हम दोनों तरीका बताएंगे। सबसे पहले ये वाला बता रहे हैं, ठीक है, हैज़ वाला। ठीक है, तो लेकिन चूंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मेरे, तो मेरे अंग्रेजी आई होता है, तो आई के अनुसार हैज़ ना हैव लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हमारा सब्जेक्ट एसन होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, या फिर किसी का नाम होता है, तो हम हैज़ लगाते हैं। और यदि हमारा सब्जेक्ट पीएन होता है, आई होता है, और क्या कहते हैं कि वी होता है, यू होता है, और दे होता है, तो हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो आई के अनुसार क्या लगेगा, हैव लगेगा। लेकिन हैव ये वाला नहीं लगाएंगे, चलो यही वाला पहले बता देते हैं। आई हैव आ कार। ठीक है, आई हैव आ कार, तो ये हमारा पहला वाला तरीका है। लेकिन इसी को हम डू हैव लगाकर भी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के अनुसार क्या लगेगा, आप इसको बना के डू हैव आ कार। यानी इस सेंटेंस को मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूँ, कोई भी हो, तो ये दोनों तरीके से बनाया जाता है। ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, आप जैसे भी बना सकते हो। मान लो सिंगुलर वाला मैं ले लूँ, जिसे मैं कहूँ कि मोहन के पास एक कलम है। मोहन के पास एक कलम है, तो मोहन यहाँ पर किसी का नाम है, तो मोहन, तो पहला तरीका क्या है, मोहन के साथ है जाएगा, मोहन हैज़ आ पेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं दूसरा वाला तरीका बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, मोहन। ठीक है, उसके बाद अब इसको नहीं, ये डज हैव लगाकर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेशन ही सी इट नेम के साथ डज लगता है, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि रखता रखती के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं। तो मोहन डज क्या कहते हैं कि हैव आ पेन। तो इस तरह से ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे। मेरे पास एक कार है, मैं उसके पास एक कुर्सी है, तुम्हारे पास 2 घड़ी है ना, तुम्हारे पास 2 घड़ी है यानी कि तुम 2 कार रखते हो। तो चलिए इस तरह से हमने रिवीजन कर दिया। अब हम अपने नेगेटिव वाले सेंटेंस पे आते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस यानी EGATIVE नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें नकारात्मक भाव प्रकट किया जाए, जिसमें ना आ जाए, मतलब नहीं आ जाए, किसी चीज़ को मना किया जाए, वही हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले हम सबसे पहले आपको एक चार्ट देंगे। ठीक है, चार्ट हमारा क्या है, CHART, चार्ट। ठीक है, चार्ट हमारा क्या है, यदि हमारा सब्जेक्ट एसन है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है मोहन गीता सोना। ठीक है, तो आप इसके साथ क्या लगाओगे, हैज़ लगाओगे, या फिर आप डज हैव लगाकर भी बना सकते हो। यानी कि ये दोनों तरीका हम बताएंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं कि दूसरा क्या है, यदि हमारा सब्जेक्ट पीएन है, ठीक है, और आई है, वी है, यू है, और फिर दे है, तो आप क्या कहते हैं कि हैव लगाकर भी बना सकते हो या फिर डू हैव लगाकर भी बनाया जा सकता है। ये हमारा 2 तरीका था। ठीक है, अब दोनों तरीके में देखिए आपको क्या करना है। यदि हम क्या कहते हैं कि अगर पहला नियम देखें, ठीक है, अगर हम पहला नियम देखें तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए अगर हम एक तरीका ये है, ठीक है, और इसी में दोनों तरीका बताए दे रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, आप क्या कहते हैं कि हैज़ नॉट लगाकर बना सकते हो, या फिर आप डज नॉट हैव लगाकर बना सकते हो। दूसरा है आप हैव नॉट लगाकर नेगेटिव वाला बना सकते हो, या फिर डू नॉट
हैव लगाकर बना सकते हो। ठीक है, तो हमने यही दोनों तरीका सीखेंगे, जैसे आप अभी हमने अफर्मेटिव में बताया था। ठीक है, डज हैव और डू हैव। अब चूंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बीच में ये नहीं के लिए नॉट आ जाता है, इतना तो जानना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको रूल ले देखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि दोनों रूल लिखा जाए। ठीक है, तो अब पहला रूल देखिए हम लिख रहे हैं। देखिए इस चार माध्यम से ही हम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, रूल है। क्या है, रूल। अब इस रूल में हम दोनों रूल लिखेंगे। ठीक है, दोनों तरीका वाला। देखिए एक सबसे पहले वाला जो रूल होता है, ठीक है, पहला वाला तरीका हम बताएंगे। ठीक है, पहला वाला तरीका क्या है, आप क्या कहते हैं कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद हैज़ लिखोगे, उसके बाद या हैव लिखोगे, दोनों में से एक लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप नॉट लगाओगे, है ना, आवश्यकता पड़ी तो आप नो भी लगा सकते हो। उसके बाद आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, अंत में लगा दोगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि पहला तरीका था। ठीक है, और इसी का पहला तरीका में एक क्या कहते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए, ठीक है, ये हमारा पहला वाला तरीका हो गया। अब जो दूसरा तरीका है उसको आप कैसे बनाओगे, तो दूसरा तरीका ये है हमारा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे जैसे आप लिखते थे। उसके बाद आपको लिखना है डू या फिर डस, दोनों में से एक लगा देना है, या तो आपको डू लगाना है या फिर डज लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नो या फिर नॉट। ठीक है, क्या करेंगे, डू या डज, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, अंत में लगा देना है फुल स्टॉप। तो ये पहला तरीका हो गया और ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। अब दोनों तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब देखो कैसे बनाना है, एग्जाम्पल द्वारा अब समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एक कलम नहीं रखता हूँ। मैं एक कलम नहीं रखता हूँ, इसका मतलब मेरे पास एक कलम नहीं है। ठीक है, मैं एक कलम नहीं रखता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक कलम नहीं रखता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाले रूल से बनाते हैं। तो देखिए ये रूल क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख देंगे। अब इसके बाद सब्जेक्ट हमारा कह रहा है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं लिखना है, मेरा भी दिमाग फिर गया है। सब्जेक्ट, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब आई के अनुसार आप बताओ हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं, नहीं पता चिंता मत करो, ऊपर चार्ट इसीलिए बना दिया है। देखिए चार्ट हमारा कह रहा है ये हमारा सब्जेक्ट आई है, क्या है, आई, तो क्या लगाना है, हैव लगाना है। क्या लगाना है, हैव, तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। उसके बाद नो या नॉट लगाना है, तो नहीं के लिए क्या है, नॉट लगेगा। ठीक है, अब बचा क्या, एक कलम, तो एक कलम के लिए क्या हो जाएगा, ए पेन। ठीक है, ये हमारा पहला वाला तरीका हो गया। अब दूसरा वाला तरीका देखिए क्या है, ये वाला रूल है। ठीक है, तो इस वाले रूल में देखिए ये दूसरा वाला तरीका है। ठीक है, क्या, या तो आप हैव नॉट लगाकर, तो हमने हैव नॉट लगाकर ये बना दिया। अब आपको ये डू नॉट लगाकर बनाना है, मतलब नीचे वाला रूल। देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आई के अनुसार आपको क्या लगाना है, डू लगाना है या डज लगाना है, तो आप पढ़ चुके हो। देखिए आई के अनुसार हमारा क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या लगेगा, डू लगेगा। या कहो आपको अलग चार्ट बना दे। देखिए यदि हमारा सब्जेक्ट, देखिए चार्ट देखिए, यदि हमारा सब्जेक्ट एसन है, ही है, ठीक है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है, तो क्या लगेगा, डज लगता है। क्या लगता है, डज लगता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट पियन है, आई है, वी है, यू है, या फिर दे है, तो क्या लगता है, डू लगता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो आई के अनुसार क्या लगेगा, डू लगेगा। अब डू लगा दिया, तो क्या, डू या डज दोनों में से एक सेलेक्ट करना था, हमने डू सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब इसके बाद हैव है, हैव समझो हमें दहेज में मिला है, इसको वैसे पटक देंगे, तो ये अपने आप आ गया, डू नॉट हैव। देखिए डू नॉट हैव अपने आप आ गया, जो दूसरा वाला तरीका बताया था। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए कलम, तो ए पेन। यानी आप दोनों तरीके से सेंटेंस को बहुत सारा बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे एक क्या कहते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल मैं इस तरह से भी लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि रानी के पास एक सेब नहीं है। मैं कहता हूँ रानी के पास एक सेब नहीं है, तो इस वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखिए रानी किसी का नाम है, तो रानी को वैसे पटक देंगे, तो रानी लिख दिया। उसके बाद देखिए हैज़ या हैव दोनों में से ही लगाना है, तो रानी किसी का क्या है, नाम है। ठीक है, इसके साथ आप हैज़ लगाओगे, ठीक है, और इसके साथ क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। वही दोनों तरीके यहाँ भी लिखा है। ठीक है, ये क्या है, हैव है, और ये क्या है, हैज़ है। तो देखिए रानी किसी का नाम है, तो क्या लगेगा, हैज़ आएगा, तो रानी के साथ क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। अब इधर भी देखिए, ये देखिए नाम है किसी का, तो क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, तो हमने हैज़ लगा दिया। अब इसके बाद आपको क्या कहना है, नहीं, नहीं के लिए क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे। अब बचा एक सेब, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल, क्योंकि ये ओवल से शुरू है, ये ओवल है, इसलिए वहाँ पे एन आएगा, तो रानी हैज़ नॉट एन एप्पल हो जाएगा। अगर आपको इसी का क्या कहते हैं दूसरा वाला बनाना है तरीका जो है, ठीक है, तो इस वाले के लिए क्या बनाओगे, पहले लिखोगे रानी,
किसी का नाम है रानी हो जाएगा। उसके बाद डू लगाना है या डज लगाना है, क्योंकि रानी सिंगुलर है तो ये डज आएगा, तो डज। अब नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नॉट। अब इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, डजंट भी कर सकते हो, है ना, हैज़ नॉट। अब बचा क्या, हैव, तो हैव को इसे उतार देंगे। अब बचा एन एप्पल, तो इस तरह से आप क्या कहते हैं कि बनाओगे एन एप्पल। थोड़ा सा मैं उल्टा लिख रहा हूँ इसलिए इतना सही नहीं लिख जा रहा, लेकिन ये दोनों तरीके आप इस तरह से बहुत सारे बना सकते हो। जैसे उसके पास एक कुर्सी नहीं है, हमारे पास एक घर नहीं है, उनके पास 2 कार नहीं है, हमारे पास। अब एक बात और, आपको ये कहाँ पे नो लगता है और कहाँ पे नॉट लगता है, अब आपको ये मैं तरीका बताना चाहूँगा कि कहाँ पे नो लगेगा, कहाँ पे नॉट लगेगा। तो इसके लिए अब थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि राम के पास कोई कलम नहीं है, कोई कलम नहीं है। जैसे मैंने कहा राम के पास कोई कलम नहीं है, तो जहाँ पर कोई आए ना वहाँ पे आपको नो लगाना है। कोई कलम नहीं मतलब यक्को कलम नहीं है ना, तो क्या लिखोगे, राम हैज़, ठीक है, नो, है ना, पेन, ठीक है, राम हैज़ नो पेन, है ना, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि उसके पास क्या कहते हैं, धन नहीं है, मैं कहता हूँ उसके पास धन नहीं है, उसके पास धन नहीं है, तो क्या बनाओगे, ही हैज़, ठीक है, नो मनी, ठीक है, ही हैज़ नो मनी। जैसे मैं कहता हूँ कि राहुल के पास दूध नहीं है, दूध नहीं है, तो क्या लिखोगे, राहुल हैज़ नो मिल्क। देखिए तरल पदार्थ के लिए हम हमेशा नो ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे, ठीक है। और कोई धन है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे, ठीक है। नॉट जिसे क्या कहते हैं, कोई संख्या हो गया, कोई गिनती आ जाए तो वहाँ पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे। और क्या कहते हैं कि आप प्लूरल के लिए भी प्रयोग करें। जैसे और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि उसके पास कलम नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ उसके पास कलम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए उसके अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के अनुसार क्या लगाओगे, हैज़ लगाओगे। अब नहीं के लिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, नो लगाओगे या नॉट लगाओगे, तो यहाँ पे नो लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, कलम, और ये क्या है आपका, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा आप नो लगाओगे, ठीक है। तो नो पेन, ठीक है, उसके पास कलम नहीं है। और जैसे मैं ये कहूँ कि उसके पास कलमें नहीं है, उसके पास कलमें नहीं है। अब यहाँ कलमें यहाँ भी आया है, लेकिन ये कलमें क्या है, प्लूरल है, ऑब्जेक्ट ये क्या है आपका, प्लूरल है, तो यहाँ पे आप नॉट लगाओगे, क्या लिखोगे, ही हैज़ नॉट, ठीक है, पेन। समझ में आया। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। पेन नहीं, सॉरी, पेन्स होगा, ठीक है। ही हैज़ नॉट पेन्स, ठीक, क्योंकि ये प्लूरल है। तो इस तरह से आप हैज़ और हैव का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपके लिए एग्जाम्पल थोड़ा सा कम है, लेकिन बात हमने पूरी बताई है, ठीक है। कब आपको नॉट लगाना है, कब आपको क्या कहते हैं, नो लगाना है, और आपको दोनों तरीका भी बताया गया कि आप क्या कहते हैं कि हैज़ नॉट और हैव नॉट का प्रयोग करके भी लगा सकते हो, और डज नॉट हैव और डू नॉट हैव करके भी बना सकते हो इस सेंटेंस को। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए थोड़ी सी मददगार रही हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि जब भी नई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।